हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। जी हाँ दोस्तों, एल्किल हैलाइड हमने बना लिया था। एल्किल हैलाइड क्या होता है ये सब कुछ जान लिया था। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, आप जाकर देख लो। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो में हम एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। अब एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जानते हैं दोस्तों? नहीं तो जान लो। एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब ये है कि जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड की किसी अन्य यौगिक के साथ क्रिया, एल्किल हैलाइड की किसी अन्य यौगिक के साथ क्रिया ही हमारी कहलाती है एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। बट सबसे पहले हमें एल्किल हैलाइड जानना होगा एक बार। वैसे जानते तो हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों समझ लो। दोस्तों, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये आपका एल्किल हैलाइड। जो मेरे भाई आपका एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है मेरे भाई? एल्किल हैलाइड होता है, ये हमारा क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड X, ये हमारा एल्किल हैलाइड होता है। R एल्किल होता है, हैलाइड X होता है। अब दोस्तों R जो होता है, इस R की जगह हम CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं। CH3 हमारा क्या होता है? आप सब कुछ जानते हैं मेरे भाई, सब चीज़ें बता दी हमने, मैथिल होता है। और जो आपका C2H5 होता है ना मेरे भाई, वो आपका क्या होता है? एथिल होता है। ये मैथिल और ये एथिल। X हमारा हैलाइड है, जिसकी जगह हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, F ले सकते हैं और I ले सकते हैं, ठीक है? जब हम Cl लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्लोराइड बोलेंगे। जब हम Cl लेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा मेरे भाई? क्लोराइड, क्योंकि Cl को क्या बोला जाता है? क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया क्लोराइड। जब Br लेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? ब्रोमाइड। F लेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? फ्लोराइड। और जब I लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलो अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, F को फ्लोराइड और I को आइड। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X होता है। सर एल्किल में ये आ सकते हैं, हैलाइड में ये आ सकते हैं, तो एल्किल हैलाइड क्या क्या बनते हैं? तो आपको दोस्तों बता देते हैं। जब R की जगह आप CH3 लोगे, X की जगह आप Cl लोगे, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। बट एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या है? तो CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मैथिल। तो ये आपका हो गया मैथिल। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ओके, चलो इसके बाद अगर हम यदि CH3 की जगह C2H5 लें तो ये हमारा Cl हो गया। मतलब इसकी जगह इनमें से कोई ले सकते हैं Cl। तो C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो ये हमारा हो गया एथिल और ये हमारा हो गया क्लोराइड। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X होता है, जिसमें आप CH3Cl ले सकते हो, मैथिल क्लोराइड ले सकते हो, C2H5Cl एथिल क्लोराइड ले सकते हो। ये भी आपके एल्किल हैलाइड ही हैं। ये एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर है और इनकी जगह आप ये ले सकते हो। क्लियर? अब आपको एक बार बता देते हैं कि C2H5 उसको और कैसे लिख सकते हैं। तो आपको जानते हो, CH3CH2 लिख सकते हैं C2H5 को, 2 C है, H 5 है और ये हमारा Cl। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एथिल क्लोराइड है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा मुख्य हेडिंग क्या है कि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इन दोस्तों जो आपके यौगिक हैं, इनकी किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया हमें कराना है। ठीक, क्लियर है? तो दोस्तों आपकी पहली हेडिंग इसमें डाल लोगे आप, पहली हेडिंग आप इसमें डाल दोगे जलीय क्षार। जलीय क्षार। अब ये जलीय क्षार क्या होता है? तो जलीय क्षार दोस्तों आपका जो KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या जो आपका NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं, ये आपके जलीय क्षार होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई? जलीय क्षार होते हैं, है ना? तो हमें जलीय क्षार के साथ जो है ना जलीय क्षार के साथ, जलीय क्षार के साथ मतलब इनके साथ हमें अभिक्रिया कराना है। किनकी? इनकी अभिक्रिया हमें इनके साथ कराना है।
कराएं दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे यदि आप ये वाला एल्किल हैलाइड लोगे, देखो एल्किल हैलाइड है ये, तो यदि आप एल्किल हैलाइड ये वाला लोगे तो इसको ले सकते हो, इसको लेना है तो इसको ले सकते हो। तो हम दोनों का करके बता देते हैं। तो दोस्तों यदि एल्किल हैलाइड हम CH3Cl मतलब आपका मैथिल क्लोराइड लेते हैं, मैथिल क्लोराइड लेते हैं, तो इसकी हमें किसके साथ क्रिया कराना, जलीय क्षार। तो जलीय क्षार यदि हमने KOH ले लिया, क्या ले लिया, KOH। आप NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम आप इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें पता है K प्लस होता है, OH माइनस होता है, यहाँ पर Cl माइनस होता है और CH3 प्लस होता है। तो दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ यौगिक क्रिया करता है, प्लस वाला हमेशा किसके साथ क्रिया करता है, माइनस वाले के, और माइनस वाला किसके साथ करता है, प्लस के वाले के। यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, ठीक है। तो हमें पता है K पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, यहाँ पर Cl पर माइनस होता है, इस पर प्लस। तो ये दोस्तों होगा क्या कि जो आपका K है वो Cl के साथ, K है जो किसके साथ, Cl के साथ क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, क्या बना लेगा, KCl। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 और OH। तो ये आपका CH3 और ये आपका OH, CH3OH बन गया। अब भाई देखो ये तो हो गया बाहर और ये बन गया, तो इसमें इसका नाम क्या है, तो दोस्तों आप जानते हो जो CH3 है इसका नाम क्या है, मैथिल। क्या है भाई, मैथिल। तो ये आपका बन गया मैथिल। और OH का नाम क्या है, तो एल्कोहल। तो OH हमारा क्या है, एल्कोहल। तो ये हमारा क्या बन चुका है, मैथिल एल्कोहल। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, एनी प्रॉब्लम, नो। ऐसे ही दोस्तों यदि हमारे पास CH3Cl है और यदि हम NaOH से क्रिया कराएं, NaOH से, तो ये हमारे पास NaOH है, सिंपल प्रोसेस है। तो Na जो प्लस होता है, Cl माइनस होता है। देखो प्लस माइनस वाले के साथ निकलता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख लो। अगर ये प्लस माइनस आपको नहीं पता है तो आपको दोस्तों संयोजकताओं को देखना पड़ेगा, संयोजकताओं को समझना पड़ेगा। तो जो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, GANESHAYWORLD गणेशाय वर्ल्ड, ये है, इसको ज्वाइन कर लो। इस पर सारी संयोजकताएं डली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चल तो यहाँ से दोस्तों ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा। यहाँ से CH3 और यहाँ पर OH, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा OH, CH3 और ये हमारा OH, तो ये हमारा मैथिल और ये हमारा OH एल्कोहल, तो ये मैथिल एल्कोहल। समझ पा रहे हैं ना। तो NaOH से और KOH से किसी से भी क्रिया करा सकते हैं, ये दोनों हमारे जलीय क्षार हैं। क्लियर हो गया। अब यदि आप मैथिल एल्कोहल मतलब एल्किल हैलाइड आप इस टाइप का नहीं ले रहा है, यदि आप एल्किल हैलाइड ये वाला लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास ये एल्कोहल है C2H5 और ये हमारे पास Cl, इसकी हम इनमें से कोई भी छाल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या आ गया, KOH आ गया, तो हमें पता है K पर प्लस, Cl पर माइनस। तो यहाँ पर जो आपका K है वो Cl के साथ क्या कर लेगा, क्रिया, और यहाँ से क्या बना लेगा, KCl बना लेगा। क्या बना लेगा, KCl। तो यहाँ हमारा क्या बचा है, C2H5 और ये हमारा OH बन चुका है ना, कोई दिक्कत। अब C2H5 का नाम क्या है, तो हम जानते हैं C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा बन गया है एथिल एल्कोहल। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो रिएक्शन आती हैं वो क्या होता में आती हैं। ये रिएक्शन कैसे आती है, क्या होता में, आपसे पूछ लेगा क्या होता है जब एल्किल हैलाइड, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अब एल्किल हैलाइड में यदि वो नाम से पूछेगा तो आपसे वो ऐसा बोल सकता है क्या होता है जब मैथिल क्लोराइड KOH से क्रिया करता है या मैथिल क्लोराइड NaOH से क्रिया करता है। तो क्या होता है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। और यदि आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको आप CH3CH2 और ये आपका रहा है Cl, क्या रहा है, Cl, इसकी आप KOH से क्रिया करा सकते हो NaOH से, तो वही आपकी प्रोसेस रहेगी, वही आपकी प्रोसेस रहेगी। क्या बन जाएगा, KCl, और यहाँ हमारा CH3CH2 और ये हमारा OH। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाल पाए होंगे, बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ। एल्किल हैलाइड की हमारी अगली रिएक्शन है, हमें
इस एल्किल हैलाइड की KCN के साथ रिएक्शन कराना है तो इसमें आप ये वाला या फिर ये वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पोटेशियम साइनाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ किसकी, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हमारा क्या है, CH3Cl, यही है ना हमारा, ठीक है। किसके साथ, KCN के साथ, KCN के साथ, तो ये हमारा है KCl। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल प्रोसेस है। तो जैसे दोस्तों हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो कराते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं K पर प्लस Cl पर माइनस, और प्लस वाला माइनस को लेकर ले डूबता है, जानते हो। तो KCN के साथ क्या बन जाएगा, KCl, सॉरी दोस्तों, Cl है तो ये बन जाएगा KCl। अब ये Cn इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये CH3 और ये हमारा Cn, CH3 और ये हमारा Cn, ठीक है। तो ये तो मेथिल क्लोराइड था, ये मेथिल क्लोराइड था, मेथिल क्लोराइड। अब ये क्या है, मेथिल, और Cn को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, जानते हो आप लोग। तो ये हमारा क्या बन गया, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। तो दोस्तों हमेशा हर रिएक्शन में आपको यही ध्यान रखना है, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। चलो, मेथिल साइनाइड बन गया। अगर इसी प्रकार से यदि हम C2H5 लें, C2H5Cl लें और इसकी KCN के साथ रिएक्शन कराएं तो यदि सिंपल रिएक्शन है, ये हमारा बन जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, C2H5Cn, ये हमारा KCl हो गया बाहर। तो ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, साइनाइड, क्या है, साइनाइड। तो आप देखो नाम, देखो जब तक ये जो इनके नीचे मैं नाम लिख रहा हूँ, ये नाम आप जब तक लिखना जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि क्या क्या है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा एथिल साइनाइड, ये हमारा एथिल क्लोराइड, क्लियर। तो ये जब तक आपको करना है जब तक पूरा कंफर्म ये चीज़ ना हो पाए, क्लियर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर हमारा ये 2 समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा दी। बट दोस्तों अगर यही रिएक्शन यदि आपसे थर्ड नंबर पूछा जाए कि सिल्वर साइनाइड जिसको हम बोलते हैं AgCN, सिल्वर साइनाइड जिसको हम बोलते हैं AgCN, तो सिल्वर साइनाइड के साथ अगर यही रिएक्शन, देखो अभी पोटेशियम साइनाइड था, अब आ गया हमारे पास सिल्वर साइनाइड, तो यदि यही रिएक्शन हम सिल्वर साइनाइड के साथ कराएं तो देखो इधर ये हमारा मेथिल क्लोराइड CH3Cl, AgCN के साथ रिएक्शन कराना, AgCN के साथ। तो हमें पता है दोस्तों Ag पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, तो ये तो आपका AgCl बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, AgCl बन जाएगा, Ag पर प्लस Cl पर माइनस, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बट दोस्तों अब हमारे पास बचा है CH3Cn, तो आप कहोगे सर ये बनेगा, बट मैं कह रहा हूँ सर बेटा ये नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बेसन में शक्कर डालने से लड्डू ही बने, क्या बोलो, जरूरी है, बेसन में शक्कर डालने से जरूरी है कि लड्डू बने, बोलो बने, जरूरी है नहीं। बेसन में शक्कर डालने से कभी बर्फी भी बन जाती हैं, कभी बूंदी भी बन जाती है, जिसको नुक्ती बोलते हैं, ये भी होता है ना, जरूरी है क्या, हाँ। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है ना कुछ इस टाइप की होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम सिल्वर साइनाइड के साथ ये रिएक्शन कराएंगे तो ये Cn नहीं बल्कि Nc हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Nc, और Nc को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, है ना। तो ये हमारा मेथिल, ये हमारा बन गया मेथिल, और ये हमारा बन गया आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से थोड़ा सा कुछ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कैसा होता है। तो इसी टाइप से आप एथिल के कराएं तो ये आपका CH3, ये CH2 और ये Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड, ये मेथिल था ये एथिल हो गया, क्योंकि ये जानते हो मैंने आपको यहाँ लिखा के रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसकी यदि हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएं तो सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन जाएगा AgCl और ये हमारा CH3, CH2 और ये हमारा बन जाएगा Nc। तो ये हमारा AgCl और ये हमारा ये एथिल और ये साइनाइड, तो ये क्या बन गया मेरे भाई, एथिल साइनाइड। क्या आप समझ पा रहे हो,
क्या आप समझ पा रहे हो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को? देखो मैं तो आपको फुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत नहीं, मैं फुल सॉल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो? अपने माइंड में बिठा लो कि प्लस वाला माइनस के साथ बाहर निकलता है। ये जो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लो और रिएक्शन को एक एक समझते जाओ, करते जाओ। ठीक है, तो 3 टाइप से हम देख चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम धातु के साथ। दोस्तों हम कोई दिक्कत नहीं कराएंगे, बट दोस्तों यहाँ पर हमारा एक नया फार्मूला आएगा, तो उस नए फार्मूले के है ना आप फार्मूले लिस्ट में ऐड कर लो। देखो मैंने आपको फार्मूले आपको लिखाए थे, बहुत सारे फार्मूले आपको लिखाए थे, बहुत सारे मैंने समझाए थे, बट यहाँ एक नया फार्मूला आ रहा है, उसको आप अपनी कॉपी में ऐड कर लो। तो दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, देखो आपको ऐड क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है मेरे भाई, वो होता है RMG और ये X। RMG जो X होता है आपको जो दिख रहा है, वो आपका क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या होता है मेरे भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आप जानते हो R की जगह ये CH3 ले सकते हैं और X की जगह ये ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दोस्तों यदि R की जगह हम CH3 ले लें और ये हमारा Mg रहे और X की जगह हम ले लें Cl, तो ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये भी क्या है हमारा मेरे भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो दोस्तों इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो था, इसमें R क्या था, एल्किल, Mg क्या था, मैग्नीशियम, और X क्या था, हैलाइड। क्या था, हैलाइड। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका नाम यहाँ पर था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम इसका नाम निकालें तो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये चीज़ जो है ना आपकी कॉपी में आनी चाहिए, इसका नाम भी आना चाहिए अपनी कॉपी में। इसका क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और दूसरा क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा मेथिल। तो ये लिख लेंगे आप, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम, और Cl को क्या, क्लोराइड। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ये हमारा बन गया, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा बन गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं? ये फार्मूले लिस्ट में आप अपनी कॉपी में ऐड करो। ओके, R की जगह आप C2H5 भी ले सकते हो, तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराना है। तो देखो इधर, यदि हम एल्किल हैलाइड में आज R सिंगल बॉन्ड X ही लेके चलें, ये जो आपका एल्किल हैलाइड है इसमें आपका R सिंगल बॉन्ड X ही लेके चलें, और इसकी हम किसके साथ क्रिया करा दें, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा दें। तो दोस्तों हमें पता है कि ये जो आपके जो तीनों हैं, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं। तो हमें पता है दोस्तों, अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हो सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बना ले, हो सकता है, बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है। तो दोस्तों जो Mg है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा RMg, और ये हमारा X, जो हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये हमारा बन चुका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर है? बट दोस्तों अगर मैं ये चीज़ ना लूँ, R की जगह मैं ले लूँ CH3 और X की जगह ले लूँ Cl, और इसकी Mg से क्रिया करा दूँ, तो सेम प्रोसेस, जैसे Mg यहाँ जुड़ा था तो इसमें भी Mg यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 Mg और ये Cl। दोस्तों एक बात याद रखना, हमेशा आपको पता है प्लस वाला माइनस को लेकर जाता है, प्लस वाला माइनस को लेकर जाता है, बट आप ये भी सोचा करो कि प्लस वाला माइनस को लेके तो जा रहा है, बट क्या हमारा सही प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी सोचा करो। तो यहाँ से आपको सही प्रोडक्ट बना, जैसे मान के चलो अगर Mg पर हमें पता है 2+ होता है, यदि Mg को X के साथ निकाल देते तो Mg X बाहर निकल जाता, तो बचता कौन, केवल R, बचता केवल कौन, R। तो R अकेला हम नहीं लिखते, इसलिए हमने क्या किया, Mg को यहाँ जोड़ा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया। तो इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, ये हमारा बन गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? आई होप है कि आपके समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की भी। आगे बढ़ो। आगे दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन लिखना है, और अगला हमारा पॉइंट है, हमारा ये पॉइंट है सोडियम एल्कोक
ये सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड था क्या है, तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूला इसका करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्कोक्साइड होता है दोस्तों R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अगर आपने फार्मूले लिस्ट में से फार्मूले पढ़े हैं तो ये आप जान गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोडियम, देखो ये एल्कोक्साइड है, क्या है, एल्कोक्साइड जो है ना, एल्कोक्साइड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये एल्कोक्साइड है, बट सोडियम एल्कोक्साइड है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, सोड, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, कोई दिक्कत है। अब R की जगह हम CH3 लेंगे और यहाँ O ले लेंगे और यहाँ हमारा सोडियम लेंगे, तो ये तो एल्कोक्साइड था, बट CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल, क्या बोलते हैं, मैथिल, तो ये हमारा मैथोक्साइड बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, मैथोक्साइड। तो इसका जो नाम है वो हमारा क्या है, सोडियम मैथोक्साइड, ये सोडियम मैथोक्साइड, तो ये सोडियम मैथोक्साइड, सोडियम मैथोक्साइड। अब यदि R की जगह हम C2H5 ले लें, क्या ले लें, C2H5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड, ये हमारा सोडियम एथोक्साइड बन। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो आपको इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हमें क्रिया कराना है किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो देखो यहाँ पर ये हमारा है, हमारे पास एल्किल हैलाइड, जैसे हमने ले लिया CH3 Cl ले लिया, सोडियम एल्कोक्साइड ये है, तो R की जगह भी आप ये वाला, देखो जब ये ले रहे हो तो आप इनमें से कोई एक ले सकते हो। यदि हम ये वाला ले लें तो ये हमारा CH3 और ये O और ये हमारा क्या रहा, Na रहा, क्या रहा, Na। तो आपको पता है Na जो है वो सॉरी Cl है वो Na के साथ बाहर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप जानते हो, बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो ये बाहर हो जाएगा, जब ये बाहर हो जाएगा तो ये NaCl हो जाएगा भाई बाहर, NaCl हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3O, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अब ये CH3 बचा तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या है ये, अब क्या है, तो दोस्तों ये तो आपका ईथर है। देखो O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हमारा क्या होता है, ईथर होता है, क्या होता है, ईथर। तो ये तो हमारा ईथर है, बट इसमें ये भी मैथिल जुड़ा और ये भी मैथिल जुड़ा, तो ये हमारा क्या बन गया है मेरे भाई, डाई मैथिल, डाई मैथिल, और ये हमारा बन गया है ईथर, डाई मैथिल ईथर। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, एनी प्रॉब्लम दोस्तों, नो। अब दोस्तों एक बात और, अब यदि यहाँ पर आप C2H5 लेते, यहाँ पर आप क्या लेते, C2H5, मतलब यदि आप ये वाला लेते, ये वाला, और यहाँ पर भी आप ये वाला लेते, तो आपका बन जाता डाई एथिल ईथर बन जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डाई एथिल ईथर, ये आप करो अपनी कॉपी में करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ये लो और यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका एथिल मैथिल ईथर बन जाता, एथिल मैथिल ईथर। देखो यहाँ पर एथिल होता तो एथिल, यहाँ पर मैथिल तो एथिल मैथिल ईथर, तो ऐसे भी बन सकता। तो ये आप प्रैक्टिस करके करो ये रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार हमने मैथिल मैथिल सामान ले लिए, एक बार आप एथिल एथिल सामान लो, मतलब ये एथिल यहाँ एथिल कर लेना, यहाँ एथिल कर लेना, सामान लो। एक बार मैथिल रहने देना, एथिल ले लेना। तो ऐसे आप करो, ये प्रैक्टिस करो, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो दोस्तों। मैंने ये आपको 5 टाइप की जो रिएक्शन है वो कराई हैं, और कराई हैं, आप इनको करो और मुझे इसका फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा। क्या आपको पूरा समझ में आया तो मुझे बताएं, पूरा समझ में नहीं आया तो भी बताएं कि सर हमें कुछ समझ थोड़ा बहुत रह गया, जो भी तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताएं। तो जितना समझ में आया उतना मुझे बताएं, 100% में से 40%, 50, 100 ये ज़रूर मुझे बताएं, ज़रूर बताएं, ठीक है। कितना समझ में आया ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चैनल पे नए हो दोस्तों अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।